हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो आज से एनमैट की जर्नी स्टार्ट हो गई है। आज फर्स्ट डे था एनमैट का। और बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है। क्या क्या रिव्यूज जो बच्चों के मिले हैं स्टूडेंट के अभी तक, और क्या क्या चीजें थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं और किस चीजों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग वो सब डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग बात करें एलआर सेक्शन की, तो एलआर सेक्शन में वही सेम मैट्रिक्स अरेंजमेंट आ रहा है। फोर इनपुट आउटपुट के किसी किसी स्लॉट में 8 क्वेश्चंस भी आए हैं। मतलब दो इनपुट आउटपुट के। नॉर्मली इनपुट आउटपुट जिस तरह का बनता है उसी तरह के बन रहे हैं इनपुट आउटपुट पे। और न्यूमेरिकल पजल 4 क्वेश्चन, वही सब स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, असम्पशन, कंक्लूजन, फैक्ट एंड स्टेटमेंट, सिलोजिज्म, 3 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, एलआर पोर्शन में, एलआर पोर्शन में लेंथ बहुत छोटी, कुछ कुछ स्लॉट में आज भी कुछ स्लॉट में थोड़ी छोटी आई है, लेकिन काफी स्लॉट में लेंदी वाले क्रिटिकल रीजनिंग आए हैं। तो आई होप कि आपको क्लास में जो शाहजाद ने सीआर कराई है दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू। आप उस सीआर को भी एक बार रिवाइज करो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनिंग, एजम्पशन, कंक्लूजन, इस तरह के कुछ वीडियोस और प्रोवाइड करेंगे आपके डैशबोर्ड पे। कुछ वीडियो अपडेट होंगे इस तरह के एजम्पशन एंड ऑल के, उनको भी गो थ्रू करना। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 10 कम से कम 20 क्वेश्चन जो है वो सीआर पोर्शन से है। 10 इसके और कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट, इनफ्रेंस, सब मिला के 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली वहां से आ रहे हैं। तो आपका सीआर पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे बट लेंदी आ रहे हैं थोड़े, तो वो लेंथ को पढ़ना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम क्या होता था कि लास्ट टू लास्ट ईयर काफी छोटे थे, लास्ट ईयर मिक्स थे, इस ईयर अभी आज वाले दिन के सिनारियो के अकॉर्डिंगली थोड़े से लेंदी आए। एक स्लॉट था जिसमें बच्चे ने बताया कि उसमें छोटे भी आए हुए थे, तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको लेंदी के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है ना, लेंदी सीआर के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। दैट इज अबाउट एलआर सेक्शन। अगर वीए क्यूए सेक्शन की बात करें तो अरिथमेटिक में वही सेम ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन अरिथमेटिक सेक्शन से हैं। नंबर से 3 क्वेश्चन है फैक्टर, और एक बच्चे में रिमाइंडर का डायरेक्टली क्वेश्चन विल्सन थ्योरम का भी आया है। तो नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है, रिमाइंडर का क्वेश्चन बेसिकली बना हुआ था और एक का आंसर उस पे बना हुआ था। तुम मॉडर्न मैथ पे किसी किसी स्लॉट में 5 और किसी किसी स्लॉट में 8 क्वेश्चन आए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न मैथ तुम्हारे लिए, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है मॉडर्न मैथ को। मॉडर्न मैथ छूटनी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने एनमेट रिलेटेड भी मॉडर्न मैथ करी है और भी कैट रिलेटेड भी करी है। कल से मॉडर्न मैथ के डेली 15 क्वेश्चन का असाइनमेंट मिलेगा, उसका डिस्कशन करेंगे। मतलब असाइनमेंट मिलेगा, उसमें जो जो भी ठीक क्वेश्चन होंगे उसके आई विल प्रोवाइड यू वीडियोस आल्सो। तो ये आपको जरूर करना है मॉडर्न मैथ। कल से 15 क्वेश्चन जो मिले, अब कल से लेके एन मैथ तक, वो 15 to 20 क्वेश्चन का डेली वाइज आपको वो कवर करना है। उसके साथ मॉक्स एंड ऑल देने ही है। अब ये भी पता चल गया है कि क्या डिफिकल्टी आ रही है। क्यूए की बेसिकली डिफिकल्टी मीडियम लेवल की है। इट इज नॉट एन इजी पेपर, इट इज नॉट अ टफ पेपर, बेसिकली मीडियम, जो जो हर साल उनका बनता है नॉर्मली। नॉर्मली अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डुएबल आए हुए हैं। जितने भी बच्चों से बात हुई, 3-4 बच्चों ने, मतलब जिन 4 बच्चे जिनकी अलजेब्रा स्ट्रांग थी, जिनके कैट में अच्छे आ रहे, पता चल जाता है ना आपको, तो उनके सारे क्वेश्चन दे विल बी एबल टू सॉल्व। तो ये आपको अलजेब्रा में कुछ भी ज्यादा सरप्राइजेस नहीं मिलने वाले हैं। लॉग में किसी किसी में एक लॉग नहीं, दो लॉग के भी क्वेश्चन आए हैं, दो सीक्वेंस इन सीरीज के क्वेश्चन भी आए हैं। क्वाड्रेटिक के भी किसी किसी में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, बट बेसिक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, कैट लेवल वाले नहीं बने, बेसिक क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ डीआई पे बात करें तो डीआई के 8 क्वेश्चन डीआई के आए हैं। लास्ट ईयर भी, जैसे अभी मॉक भी तुम दे रहे हो, तो हम लोगों ने भी 8 क्वेश्चन रखे हैं। एक डीआई लेंदी है और एक डीआई इजी आ रही है। मैक्सिमम में एक डीआई लेंदी बन रही है, एक इजी बन रही है। डाटा सफिशिएंसी की किसी किसी में 4 भी हैं और किसी किसी में 6 भी आए हैं डाटा सफिशिएंसी के। सो डाटा सफिशिएंसी ऑलरेडी भी डिस्कस्ड इन एनमैट मॉक 1, और भी इसके क्वेश्चन सेशन एंड डिस्कशन करेंगे पूरे पूरे डाटा सफिशिएंसी रिलेटेड। तो आपका फोकस 3 पार्ट पे होना चाहिए। देखिए, अरिथमेटिक आप ऑलरेडी कैट के लिए कर चुके हो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। नंबर्स आप ऑलरेडी कैट के लिए कर चुके हो, दैट विल बी सफिशिएंट यू। आपको 2 पार्ट पे, 2 से 3 पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। एक मॉडर्न मैथ पे, एक डाटा सफिशिएंसी पे, इन दोनों पोर्शन पे, और एक डीआई वाले पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जब वीडियो ओवर होने वाला होगा तो मैं आपकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजों का और ध्यान रखना है। बेसिकली क्वांट में आपको इस पोर्शन का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अरिथमेटिक में और कुछ ऐसा नहीं पढ़ लोगे जो आपने कैट में नहीं पढ़ा होगा। है मॉडर्न मैथ में भी वही चीज, लेकिन और प्रैक्टिस मॉडर्न मैथ की करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। सेम फॉर डाटा सफिशिएंसी ऑल्सो, कि डाटा सफिशिएंसी की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेटर रहेगा। तो मॉडर्न मैथ और डाटा सफिशिएंसी के आपको असाइनमेंट कल से मिलने लगेंगे। वो थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि उसी में लग जाओ, कैट के क्वेश्चन छोड़ दो, नो, दैट शुड नॉट बी द सिनेरियो, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन कम से कम आपको सॉल्विंग पे आने चाहिए।
फिर बात करते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन। अगर वीए पार्ट की, तो वीए इजी ही बन रही है इस बार। आज के स्लॉट में किसी की वीए ज्यादा टफ नहीं बनी है, इजी टू थोड़ी सी मॉडरेट की तरफ टेंड हुई है, इजी ही ज्यादातर में बनी है। रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं मिले अभी तक किसी का कि बहुत ज्यादा लेंदी आए हो। पैरा जंबल्स जो आए हैं वो बेसिक पैरा जंबल्स हैं। एनालॉजीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आए हैं। एफआईबी किसी किसी में अच्छे लेवल की बनी है। प्रीपोजिशन मैम वाली वीडियो जरूर कवर करें। आज ही एक बच्चे का मैसेज आया कि उन्हीं दो मतलब उसी से बने हुए थे जो दिए हुए थे, दो ऑलरेडी उसी उसी सिनारियो पे दो बने हुए थे, तो उस पे आपको फोकस करना है। और स्पॉट द एरर इन अंडरलाइन पार्ट, ये भी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं आई है। तो वीए आपकी देखोगे, यू विल सी कि वीए, जैसे मैंने क्लासेस में बताया कि वीए विल बी स्कोरिंग पार्ट इन एनमैट, और वो शायद इस बार भी होने वाला है। आपको बचना है क्यूए से। क्यूए में तीन पोर्शन आपको मजबूत करने हैं: मॉडर्न मैथ, डाटा सफिशिएंसी एंड डीआई पोर्शन। एलआर में क्रिटिकल रीजनिंग के जो शाहजार सर ने कराई थी वो, और जो आपके वीडियोस अपडेटेड हो कल परसों सुबह से आपको वीडियोस मिलेंगे assumption एंड ऑल के, तो वो गो थ्रू करने हैं, उस पे आपको फोकस करना है, उस पे भी ठीक है। मैम कुछ वीडियोस प्रोवाइड करेंगे उसके उसके एनमेट रिलेटेड, तो वो आपको कवर करने हैं। फिर अब बात करें अगर हम लोग की किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, एक चीज तो आप एकदम 100% मान के चलिए कि अगर मैं पेपर अटेम्प्ट की बात करूं, तो एक चीज आप 100% एकदम मान के चलिए कि आपको लीव नहीं क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चंस को लीव मत होने दीजिए। जैसे मैंने क्लासेस में कहा, लीव नहीं होने चाहिए, अटेम्प्ट आपके पूरे पूरे होने चाहिए। गेस वर्क भी थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा बीच में स्किप करने के लिए, तो यू शुड टेक दोस्त गेस वर्क। मतलब गेस वर्क भी एक स्मार्ट गेस वर्क करने का ट्राई करिए कि इस तरह के ऑप्शन पिक करे गए हैं, है ना, थोड़ा सा देख देख के ट्राई करिए। लेकिन आपको ये करना है कि आपको लीव नहीं करने हैं क्वेश्चन। शुरुआत के क्वेश्चन में जितनी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी उतना स्कोर बढ़ेगा, बट बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कोई चीज आपकी स्ट्रांग नहीं हो रही है और आप बहुत ज्यादा लेंदी है, तो यू शुड स्किप दैट और गेस वर्क करके स्किप करो उसको। और तब अटेम्प्ट 36 जो भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने अटेम्प्ट आपके होने चाहिए, लीव नहीं करना चाहिए। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से प्रोसीड करना है, मतलब पहले कौन सा सेक्शन देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सेक्शन शुड बी एलआर और क्यूए, सेकेंड सेक्शन शुड बी क्यूए और एलआर, एंड वीए शुड बी योर थर्ड सेक्शन। इसका रीजन मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि अगर आप आपकी जैसे मान लो एलआर और क्यूए फ्रेश जाते हो तो थोड़ी सी एनर्जी बेटर होती है, तो क्यूए में आपको सॉल्विंग करनी है तो आप पहले कर सकते हो क्यूए में सॉल्विंग, फिर उसके बाद आप एलआर क्वेश्चन पे। और वीए में आपको या तो आता है नहीं आता, मेजरली यही सिनारियो रहेगा, क्योंकि उतने बड़े आरसी नहीं आते जो आप कैट पे डील करते हो, तो आप बेटर वे में सॉल्व कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। कई बच्चे जो जिनको एनर्जी का एंड ऑल का एग्जॉस्ट नहीं होते, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम वीए ऑल्सो, बट मेरे अकॉर्डिंगली एलआर और क्यूए में एक स्टार्ट करके फिर देन क्यूए और एलआर, पहले एलआर देन क्यूए देन वीए। वीए शुड बी योर लास्ट पॉइंट, वी आपका लास्ट होना चाहिए और लीव नहीं करनी चाहिए क्वेश्चन। तो आपका जो कंक्लूजन अगर मैं कंक्लूड करूं, तो अगर एलआर में आपको सीआर पे फोकस करना चाहिए, सेकंड आपको क्यूए सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो यू शुड फोकस ऑन मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ का मतलब आपके लिए सिर्फ पीएनसी और प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी प्लस आपको डाटा सफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए। पीएनसी प्रोबेबिलिटी विल गिव यू 6 to 8 क्वेश्चन, data sufficiency will give you 4 to 6 question, and DI this will give you 8 questions। तो 6 + 4 + 8 18 to 20 क्वेश्चन, तो यही सब ये बन रहे। बाकी तो सारा सेक्शन अलजेब्रा अरिथमेटिक वो आप करोगे ही करोगे, कैट में भी करते आ ही रहे हो। तो इस फोकस पेज पर आपको फोकस करना है। कुछ मैं यूट्यूब पे भी डाटा सफिशिएंसी एंड ऑल के वीडियोस अपडेट करने का ट्राई करूंगा, बट बैचेस में तो करने ही करने हैं, तो उस पे। और टेस्ट, अब जो टेस्ट 3 टेस्ट अभी तक, इसीलिए हम लोग अभी तक कम टेस्ट देते हैं कि जो भी चेंज आए वो तुरंत चेंज करके अब उसी प्रोसेस पे बना दे। तो जो अब आपका फोर्थ फिफ्थ एंड ऑल जो टेस्ट आएंगे, वो सब टेस्ट आपके अलाइंड होंगे जो आपका एनमेट का सिनारियो आया है। किसी को अगर टेस्ट सीरीज अभी भी बाई करनी हो तो वेबसाइट से बाई कर सकता है। आपको फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट इस सैटरडे और संडे को फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट अपडेट होने हैं, वो एकदम अलाइंड रहेंगे कि जो आपने एनमेट दिया है, जो इस बार एनमेट हो रहे हैं और जो एनमेट का इस बार का लेवल आया है, तो जो आप उस मॉक्स में करोगे फोर्थ और फिफ्थ वाले में, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आपका स्कोर आएगा। अगर आपने चीजें बाद में आपके पास टाइम नहीं, बाद में टाइम है थोड़ा 10-15 दिन का, तो यू कैन चेंज थिंग्स ना, वो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो कल से मॉडर्न मैथ और डाटा सफिशिएंसी पे फोकस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोकस करने के कैट के क्वेश्चन छोड़ दो। सॉल्व 15-20 क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा, उसको सॉल्व करो, नेक्स्ट दिन फिर मिलेगा 15-20 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो और उस तरह से उसमें प्रोसीड करते रहो, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर दैट आल्सो, फॉर सेम फॉर डाटा सफिशिएंसी। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप कि आपका एनमेट बहुत अच्छा जाए और आप एनमेट में क्रैक करो और आप एनएम मुंबई में बैठे हो और उससे भी अच्छा टॉप आई में बैठे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।